कि बाजार का ट्रेंड क्या है, वो स्टॉक का ट्रेंड क्या है, तो मुझे ये पता चलेगा कि स्टॉक पॉजिटिव में मूवमेंट में है या फिर नेगेटिव मूवमेंट। अगर मैं आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक्स पे हूँ, करंट एक्सपायरी नेक्स्ट एक्सपायरी, तो करंट एक्सपायरी का डेल्टा कम रहेगा, नेक्स्ट एक्सपायरी का ज्यादा रहेगा। तो डेल्टा वेगा अगर आपके फेवर में नहीं रहेंगे ना इस लेवल पे तो भी चलेगा, अगर ये आपके अगेंस्ट भी चलेगा ना फिर भी थीटा आपको बचा देगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्वांट्सएप। मेरा नाम प्रसन्न है एंड आज हम लोग देखने वाले स्पेसिफिकली कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए कैसे हम जो है वो स्टॉक्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे वीडियोस और भी बनाए जो स्विंग ट्रेडिंग के लिए आपको अपॉर्चुनिटीज फाइंड आउट करने में हेल्प करे, लेकिन अगर मैं डिफरेंट डेटा पॉइंट्स को देख रहा हूँ तो कैसे ट्रेड्स बनाए वो देखेंगे। तो प्रीवियस वीडियोस अगर किसी ने देखे रहेंगे तो हम लोगों ने देखा है कि ट्रैप के बेसिस पे कैसे हम लोग पोजिशनल ट्रेडिंग कर सकते हैं, लेकिन आज हम लोग देखेंगे कि सीजनैलिटी बेसिस पे हम लोग कैसे ट्रेड्स बना सकते हैं। कि अगर सीजनैलिटी जनरली अगर मैं थोड़ा बहुत शॉर्ट में बताने जाऊँ तो कोई जो स्टॉक्स रहते हैं वो पर्टिकुलर मंथ में ज़्यादा चलते हैं, पर्टिकुलर एक स्पेसिफिकली पीरियड ऑफ टाइम बहुत अच्छा चलते हैं। जैसे अगर मैं फार्मा स्टॉक्स को लूँ, देन स्पेसिफिकली थोड़ा आईटी सेक्टर भी देखूँ ना तो जून जुलाई अगस्त सितंबर तक बहुत अच्छा खासा रिटर्न देता है। एंड वही अगर मैं ऑटो एंसिलरीज देखूँ तो ऑटो एंसिलरी जनरली आप देखोगे तो लाइक दिसंबर जनवरी फेब में बहुत अच्छा रिटर्न देता है। वाई? बिकॉज वहाँ पे एक फेस्टिवल सीजन रहता है और एक एज ए सेंटिमेंटल अगर मैं वैल्यूज में देखूँ तो बहुत सारे जन वहाँ पे गाड़ियाँ खरीदते हैं, राइट। तो एक वहाँ पे सेक्टर पे ग्रोथ देखने मिलती है, राइट। सो दिस इज द रीजन कि मैं अगर जुलाई मंथ में हूँ या फिर अगस्त मंथ पे हूँ तो कौन सा स्टॉक जो है या फिर कौन सा सेक्टर जो है वो परफॉर्मेंस दे रहा है और उस सेक्टर में से कौन सा स्टॉक्स है जो अच्छा खासा रिटर्न दे रहा है, राइट। तो वो हम लोग देखेंगे कि कैसे ट्रेड बनाना है और उस पर जाके हम लोग कैसे स्ट्रैटेजीज भी डेवलप करेंगे। सो दोनों चीज करेंगे, टू आइडेंटिफाई द स्टॉक्स एंड ऑल्सो स्ट्रैटेजीज का पार्ट भी हम लोग कवर करेंगे यहाँ पे। ओके, सो फर्स्ट अंडरस्टैंड द कंसेप्ट कि सीजनैलिटी होता क्या है, उसके बाद उसमें स्टॉक्स कैसे ढूंढने एंड देन विल गो विद द स्ट्रैटेजी पार्ट। ओके, सो फर्स्टली हम लोग आएंगे एनालाइज पे एंड अगर आप यहाँ पे आते हो तो देखो राइट हैंड साइड पे देयर इज अ सीजनैलिटी, आईवी, प्राइस एंड सेक्टर। ओके, सो व्हाट आई विल डू, मैं जाऊंगा सेक्टर सीजनैलिटी पे। ओके, जैसे ही मैं सेक्टर सीजनैलिटी पे आता हूं तो यू कैन सी एक लाइन ग्राफ आपके सामने आता है यहाँ पे, राइट। तो मैं इसे ना थोड़ा टेबल चार्ट में कन्वर्ट करूंगा एंड ये देखो ये अभी रीड करने में ईजी हो रहा है, राइट। सो जनरली अभी मेरे यहाँ पे प्राइस सीजनैलिटी ओपन है, अगर मुझे सेक्टर चाहिए तो मैं सेक्टर पे क्लिक करूंगा तो मुझे हर एक सेक्टर देखने मिलेगा। ओके, सो इसका अगर मैं टेबल चार्ट पे देखूँ तो यू कैन सी फार्मा सेक्टर अगर मैं देखूँ तो देखो जून जुलाई अगस्त में कहीं पे तो थोड़ा बहुत नेगेटिव है लेकिन सितंबर में भी पॉजिटिव है, राइट। और वही चीज देखोगे तो दिसंबर एंड अप्रैल में भी कहीं पे तो फार्मा सेक्टर जो है बहुत पॉजिटिव आउटपुट दे रहा है हमें, राइट। 2024, 23, 22, 21, 20 का डेटा पॉइंट है। अगर आपको इसे चेंज करना है तो यू कैन गो एंड चेंज इट एज वेल, 8 साल का भी डेटा पॉइंट आप ले सकते हो। तो ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ऑन एन एवरेज जो रिटर्न है ये कैलकुलेट करके आपको देता है। सो ट्राई टू गो विथ 8 ईयर्स या फिर 5 ईयर्स, 5 साल के पहले और 8 साल के ज्यादा मत देखो, जितना ज्यादा देखोगे उतना बेटर है। लेकिन अगर मुझे एक शॉर्ट टर्म डायरेक्शन ट्रेड करे तो मुझे इतना बड़ा डेटा पॉइंट देखने की जरूरत नहीं। तो ट्राई टू गो विथ मिनिमम 5 ईयर्स, मैक्सिमम 8 ईयर्स तक लेके जाओगे तो भी चलेगा। ओके, सो 8 ईयर्स के लुक बैक में अगर मैं देखूंगा तो जून जुलाई अगस्त में देखो और सितंबर में 3-4 महीने पॉजिटिव है फार्मा सेक्टर और दिसंबर में कहीं पे तो और पॉजिटिव है, राइट। तो अगर मुझे फार्मा सेक्टर में स्टॉक्स में ट्रेड करना है तो मैं ये सारे मंथ्स में ट्रेड करना पसंद करूंगा। वही चीज अगर आप पावर सेक्टर देखोगे तो पावर देखो ऑन एन एवरेज पूरा साल चलता है क्योंकि पावर एक स्पेसिफिकली नेसेसिटी है एंड हर दिन हमें लगती है। लेकिन कंपैरेटिवली अगर ज्यादा देखूंगा तो जुलाई के बाद पॉजिटिव है, सितंबर के बाद कहीं पे तो थोड़ा सा हल्का पॉजिटिवनेस है, लेकिन जुलाई के बाद पावर सेक्टर जो है बहुत पॉजिटिव चल रहा है। तो पावर सेक्टर जो स्टॉक्स है वो मेरे लिए बहुत बेटर रहेंगे, राइट। फिर मैं आऊंगा रियलिटी, फिर मैं आऊंगा टेलीकॉम, फिर मैं आऊंगा ऑटो। अभी देखो ऑटो सेक्टर अक्टूबर नवंबर दिसंबर में देखो 4-5% का आसपास रिटर्न है। वही अगर मैं ऑटो एंसिलरीज भी देखूंगा ना तो यू कैन सी देखो अक्टूबर नवंबर दिसंबर बहुत अच्छा खासा रिटर्न दे रहा है, साथ में अप्रैल मई जून भी। तो ये जो डेटा पॉइंट है ना ये आपको सीजनैलिटी बेस एक हेल्प करेगा कि कौन सा सेक्टर जो है वो परफॉर्मेंस कर रहा है उस पर्टिकुलर मंथ में। ओके, नाउ अभी ऑटो एंसिलरीज में भी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे स्टॉक्स है, पावर सेक्टर में भी बहुत सारे स्टॉक्स है, फिर ऑटो सेक्टर में भी बहुत सारे स्टॉक्स है, राइट। तो कैसे फिगर आउट करके कौन सा स्टॉक जो है वो उस सेक्टर का ज्यादा चल रहा है। ओके, तो हम लोग क्या आएंगे जहां पे सेक्टर क्या ना, मैं आऊंगा प्राइस पे। तो देख लो पहले सेक्टर कौन सा चल रहा है। जैसे अभी मैं जुलाई में देखो ऑटो एंसिलरीज, अगस्त में अभी करंटली अगस्त में चल रहा है तो लेट्स सी अगस्त में कौन सा जो स्टॉक है वो कंपैरेटिवली बहुत अच्छा रिटर्न दे रहा है। तो कैप गुड्स एक सेक्टर में ले लूंगा,
और कंपैरेटिवली एफएमसीजी भी कहीं पे तो पॉजिटिव है, राइट। सो मैं प्राइस पे आऊँगा, तो जो भी एफएमसीजी सेक्टर में जो भी स्टॉक्स है ना, वो आप यहाँ पे आके देख सकते हो। अगर मैं थोड़ा बहुत रिसर्च करने की बात करूँ तो कैसे करेंगे, जैसे बैंक निफ्टी देखो अक्टूबर नवंबर दिसंबर पॉजिटिव रहता है, जून जुलाई अगस्त पॉजिटिव रहता है, एंड जो हमें अभी भी देखने मिला है जून जुलाई अगस्त में बहुत अच्छा खासा बैंक निफ्टी में मोमेंटम आता है, और अभी आया भी है, राइट। सो दैट इज द रीजन। बाटा इंडिया अगर आप देखोगे तो कंपैरेटिवली जुलाई अगस्त जून में पॉजिटिव आउटपुट दे रहा है, तो मुझे पता चल रहा है कि अगर मुझे ये महीने में ट्रेड बनाना है अगस्त में, तो मैं BELB लूंगा, राइट। क्यों? क्योंकि वो पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है, 4.17% का पॉजिटिव प्राइस चेंज है उसका, स्पेसिफिकली व्हेनेवर अगस्त के मंथ में। देखो कहीं पे तो 2024 में नेगेटिव था, 23 में पॉजिटिव है, 22 में पॉजिटिव है, 21 में पॉजिटिव है और 20 में पॉजिटिव है, तो ऑन एन एवरेज ये पॉजिटिव ही है मैक्सिमम टाइम। अगस्त में और देखोगे तो बर्जर पेंट भी है, इस पॉजिटिव 2.5% के आसपास एक पॉजिटिव चेंज है। तो मुझे ये पता चला कि ये जो स्टॉक्स है स्पेसिफिकली मोमेंटम दे रहे हैं। ओके, नाउ सपोज ये जो डेटा पॉइंट है इस पे मुझे अगर ट्रेड बनाना है तो कैसे बनाऊं? पहले फिल्टर आउट करो कि कौन से स्टॉक जो है वो पॉजिटिव है, कौन से स्टॉक जो है वो नेगेटिव है। नेगेटिव स्टॉक्स पे हमें जाके ट्रेड नहीं बनाना। अगर मैं बुलिश ट्रेड बना रहा हूं तो अगर मुझे बेरिश ट्रेड बनाना है तो आई विल फिगर आउट द बेरिश नेगेटिव स्टॉक्स एज वेल। ओके, नाउ सिंपल याद रखो, अगर मेरे गिन चुन के हाथ में सपोज 185 एफएनओ स्टॉक से आफ्टर मार्केट रिसर्च डेटा पॉइंट है ये, तो लेट्स अज्यूम कि मेरे हाथ में 50-60 स्टॉक्स आ गए, ठीक है। अभी 50 स्टॉक्स पॉजिटिव दिख रहे हैं मुझे अगस्त में, अभी कौन से स्टॉक्स में मेरी प्रोबेबिलिटी है ज्यादा विनिंग की? हाउ आई विल गेट टू नो? तो इनका मैं बिल्टअप चेक करूंगा कि इनके बिल्टअप्स क्या मुझे बता रहे हैं कि इनका बिल्टअप जो है वो मेरा पॉजिटिव बिल्टअप बता रहा है या फिर इनका जो बिल्टअप है वो कहीं पे तो नेगेटिव बिल्टअप बता रहा है, राइट। सो व्हाट आई विल डू, मैं यहाँ पे चेक करूंगा कि फ्यूचर्स बिल्टअप का कंसेप्ट। सो फ्यूचर्स बिल्टअप क्या होता है, फर्स्टली आई विल एक्सप्लेन यू, देन हम लोग आते हैं इसके पूरे ओवरऑल ट्रेड सेटअप पे। ओके, सो फ्यूचर्स बिल्टअप। ओके, सो देखो फ्यूचर्स बिल्टअप जो है ना, ये जनरली आपको दो कंपोनेंट में हेल्प करेगा, प्राइस एंड दी ओपन इंटरेस्ट। ये फिगर आउट करने में हेल्प करेगा कि फ्यूचर्स में क्या हो रहा है। ओके, प्राइस एंड दी OI। ओके, थोड़ा मैं OI जो है साइड में रख लेता हूँ यहाँ पे। ओके, एंड इन दोनों का जो आउटपुट आएगा वो आपका हमेशा रहेगा नरेशन। ओके, नरेशन रहेगा आपका। ओके, प्राइस OI एंड उसका जो आउटपुट है वो नरेशन है। नाउ जब भी हम लोग प्राइस एंड ओपन इंटरेस्ट को देखते हैं तो चार चीजें हमारी बाहर आती है। कौन सी चार चीजें आती है? पहली चीज, मेरा प्राइस जो है वो ऊपर जाएगा एंड साथ में मेरा ओपन इंटरेस्ट भी ऊपर जाएगा। प्राइस ऊपर, ओपन इंटरेस्ट ऊपर। सो जब भी प्राइस एंड दी ओपन इंटरेस्ट ऊपर जाता है उसे हम लोग कंसिडर करते हैं एज अ लॉन्ग बिल्टअप। ओके, व्हाट इज लॉन्ग बिल्टअप? लॉन्ग बिल्टअप आपको ये हेल्प करता है कि कहां पे जो है वो फ्रेश बायर्स जो है वो अपना पोजीशंस ऐड कर रहे हैं, ये हमें पता चलेगा। सो जहां पे भी फ्रेश बाइंग पोजीशंस हो रही है, यू विल गेट टू नो कि कहां पे स्पेसिफिकली बायर्स एग्रेसिव है। ओके, नाउ द सेकंड थिंग इज व्हाट, कि मेरा प्राइस नीचे जाएगा एंड मेरा ओपन इंटरेस्ट नीचे जाएगा। सो जब भी प्राइस एंड दी ओपन इंटरेस्ट नीचे जाता है उसे हम लोग कंसिडर करते हैं एज अ लॉन्ग अनवाइंडिंग। ओके, व्हाट इज लॉन्ग अनवाइंडिंग? लॉन्ग अनवाइंडिंग इज सिंपल लाइक अ प्रॉफिट बुकिंग, कि कहां पे बायर्स जो है वो अपना प्रॉफिट बुक करें। लेट्स अज्यूम कि 10,000 पे कोई स्टॉक है, मैंने जाके वहां पे बाय किया है और आगे जाके वो स्टॉक गया 12,000 पे। सो एज अ बायर मुझे वो 2,000 का प्रॉफिट है, सो मैं क्या करूंगा, वो 2,000 का प्रॉफिट बुक करूंगा। सो जब भी मैं बुक करता हूं मैं बाइंग का प्रेशर जो है वो रिलीज कर रहा हूं, बाइंग का ट्रेड में स्क्वायर ऑफ कर रहा हूं, इसलिए प्राइस नीचे आ रहा है। और मैंने प्रीवियस जो कॉन्ट्रैक्ट बाय का किया था वो स्क्वायर ऑफ करने की वजह से मेरा ओपन इंटरेस्ट भी नीचे आ रहा है। सो जब भी प्राइस एंड दी ओपन इंटरेस्ट नीचे जाता है उसे हम लोग कहते हैं लॉन्ग अनवाइंडिंग। इट्स अ प्रॉफिट बुकिंग कंसेप्ट। ओके, देन द थर्ड थिंग इज व्हाट, कि मेरा प्राइस नीचे जा रहा है एंड मेरा ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है। सो जब भी प्राइस नीचे जाता है एंड ओपन इंटरेस्ट बढ़ता है उसे हम लोग कंसिडर करते हैं एज अ शॉर्ट बिल्टअप। शॉर्ट बिल्टअप में क्या होता है कि कहां पे जो है वो फ्रेश सेलर्स जो है वो अपना पोजीशंस ऐड कर रहे हैं, ये हमें पता चलता है। एंड द लास्ट वन इज अ शॉर्ट कवरिंग, जिसमें प्राइस ऊपर आएगा एंड ओपन इंटरेस्ट जो है वो नीचे जाएगा। सो कंसिडर क्या करेंगे, अ शॉर्ट कवरिंग। ओके, सिंपल कंसेप्ट है। दो चीजें हम लोगों ने देखी, प्राइस एंड ओपन इंटरेस्ट। जब भी प्राइस ऊपर जाएगा ओपन इंटरेस्ट ऊपर जाएगा उसे हम लोग कंसिडर करेंगे लॉन्ग बिल्टअप।
प्राइस नीचे, ओपन इंटरेस्ट नीचे, लॉन्ग अनवाइंडिंग, फिर प्राइस नीचे, ओपन इंटरेस्ट ऊपर, शॉर्ट बिल्टअप, एंड लास्ट वन इज प्राइस ऊपर, ओपन इंटरेस्ट नीचे, शॉर्ट कवरिंग। सिंपल कंसेप्ट है। नाउ देखो ये जो चीज है ना, इस चीज को आप बेसिकली पोजिशनल ट्रेडिंग पे भी देख सकते हो कि अगर मैं ये लॉन्ग बिल्टअप, शॉर्ट बिल्टअप हर दिन देख रहा हूँ कि बाजार का ट्रेंड क्या है, वो स्टॉक का ट्रेंड क्या है, तो मुझे ये पता चलेगा कि स्टॉक पॉजिटिव में मूवमेंट में है या फिर नेगेटिव मूवमेंट में। अगर स्टॉक हिस्टोरिकली पॉजिटिव है तो उसके आगे आने वाले मूवमेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो हम लोग वो एंटिसिपेट कर सकते हैं कि वो एक बाजार में आगे जाके एक पॉजिटिव आउटपुट दे सकते हैं। वही चीज अगर मैं देख पा रहा हूँ कि स्टॉक हिस्टोरिकली भी नेगेटिव है या फिर उसका जो ट्रेंड है वो कहीं पे तो बेरिश मुझे दिखाई दे रहा है, सो मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि आने वाला जो कुछ ट्रेंड रहेगा वो जरूर नेगेटिव हो सकता है, राइट। सो मैक्सिमम टाइम अगर आप देखोगे तो वो फॉलो कर लेगा। एक हाथ दो अगर अनसर्टेनिटी रहेगी कि स्टॉक अगर बेरिश जा रहा है और अचानक से कुछ बुलिशनेस आ गया बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटी, हो सकता है, लेकिन 20 स्टॉक्स में से 10 स्टॉक्स में से एक स्टॉक में होगा वो, राइट। सारे स्टॉक्स में तो नहीं होगा। या फिर अगर बाजार में कुछ बड़ा मोमेंटम आया, बड़ा न्यूज आया, तो वो सारे स्टॉक्स रिएक्ट करेंगे, राइट। तो इसमें भी ना इसके साइकिल्स रहते हैं। ये जो बिल्टअप हम लोग ने देख रहे हैं अभी हम लोग, प्राइस एंड ओपन इंटरेस्ट, इसमें भी इसके साइकिल्स रहते हैं। तो अभी हम लोग देखेंगे बिल्टअप साइकिल्स। ओके, सो बिल्टअप साइकिल्स कौन से रहते हैं? देखो बाजार कुछ ऐसे मोमेंटम देगा ऊपर की तरफ और नीचे कैसे जाएगा, लाइक दिस, राइट। सो सपोज बाजार बिकॉज ऑफ लॉन्ग यहां पे ऊपर जा रहा है एंड बाजार दो केस में नीचे आता है। कौन से दो केस में नीचे आता है? यू कैन सी, वन बिकॉज ऑफ द लॉन्ग अनवाइंडिंग एंड वन बिकॉज ऑफ द शॉर्ट बिल्टअप। अगर बाजार यहां पे बिकॉज ऑफ द लॉन्ग अनवाइंडिंग नीचे आ रहा है, ओके, सो उसे हम लोग कहेंगे अब बुलिश साइकिल। बुलिश साइकिल क्यों कहेंगे? बिकॉज ऑफ एल एंड एल यू, लॉन्ग एंड लॉन्ग अनवाइंडिंग का साइकिल है। तो मतलब बायर्स आ रहे, अगेन प्रॉफिट बुक करे, अगेन बायर आ रहे, अगेन प्रॉफिट बुक करे, सो दैट कम्स अंडर द लॉन्ग एंड लॉन्ग अनवाइंडिंग साइकिल। ओके, सेकंड केस क्या होता है? नीचे गिरते हुए कुछ ऐसे नीचे गिरेगा एंड यू कैन सी यहाँ पे जो करेक्ट कर रहा है इज बिकॉज ऑफ द शॉर्ट कवरिंग सपोज, सो उसे मैं कहूंगा एक बेरिश साइकिल। ओके, एस एंड एस सी का अगर कॉम्बिनेशन रहेगा सो उसे मैं कहूंगा बेरिश साइकिल, कि सेलर्स आ रहे, अगेन दे आर कवरिंग देयर ट्रेड्स, अगेन सेलर्स आ रहे, अगेन दे आर कवरिंग देयर ट्रेड्स। ओके, तो ये जो चीज है ना, ये हम लोग देखेंगे कि कौन सा स्टॉक, जो सेक्टर एनालिसिस में देखा मैंने, प्राइस एनालिसिस में देखा कि कौन सा स्टॉक जो है जो प्रोबेबली बहुत अच्छा मोमेंटम दे रहा है। सो व्हाट आई विल डू, मैं यहाँ पे आऊंगा एंड अगेन आई लाइक टू कम ऑन होम स्क्रीन। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ट्रैक है, ट्रैक पे बिल्टअप स्क्रिप्ट सिंबल है। ओके, सो जो अभी हम लोगों ने देखा ना, लॉन्ग अनवाइंडिंग, शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग बिल्टअप, शॉर्ट बिल्टअप, ये यहाँ पे भी आपको देखने मिलेगा। यू कैन सी, अगर मैं लॉन्ग पे क्लिक करता हूँ तो जो भी स्टॉक्स लॉन्ग में है वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, जो भी सारे स्टॉक्स का नाम है। तो चंबल फर्टिलाइजर यू कैन सी, फिर नौकरी है, IEX है, फिर आइडिया, जायडस, सारे स्टॉक्स का लिस्ट है यहाँ पे, जिसमें प्राइस भी ऊपर जा रहा है, ओपन इंटरेस्ट भी ऊपर जा रहा है। लॉन्ग बिल्टअप हो गया। लॉन्ग अनवाइंडिंग में क्या होता है? प्राइस एंड ओपन इंटरेस्ट नीचे आता है, यू कैन सी प्राइस नीचे आ रहा है, ओपन इंटरेस्ट नीचे आ रहा है। शॉर्ट में क्या होता है? प्राइस नीचे, ओपन इंटरेस्ट ऊपर, यू कैन सी प्राइस नीचे, ओपन इंटरेस्ट भी। एंड शॉर्ट कवरिंग में लास्ट में क्या होता है? डेफिनेटली प्राइस जो ऊपर जाएगा और ओपन इंटरेस्ट मेरा नीचे गिरेगा। यू कैन सी दोनों चीज़ आ रही है। नाउ ये हो गया डेली टाइम फ्रेम पे। ओके, अभी मुझे इसको हिस्टोरिकली भी देखना है। सो व्हाट आई विल डू, आई विल कम ऑन फ्यूचर्स, OI एंड हिस्टोरिकल पे। अभी ये देखो, ये आपको हेल्प करेगा टू आइडेंटिफाई द ट्रेंड कि भारत फोर्स का जो ट्रेंड था वो प्रीवियसली कहाँ पे था। सो यहाँ पे 4 कलर कोडिंग है यहाँ पे की हुई है स्पेसिफिकली, जहाँ पे अगर आप ग्रीन बार्स को देखोगे तो वो आपको बता रहा है कि कहाँ पे लॉन्ग बिल्टअप हुआ है। ब्लू जो बार्स है ये आपको बता रहा है अनवाइंडिंग कहाँ पे हुआ है। रेड जो बार है वो आपको बता रहा है शॉर्ट बिल्टअप कहाँ पे हुआ है। एंड दिस वन इज अ शॉर्ट कवरिंग, कि जिन्होंने प्रीवियसली शॉर्ट किया था वो कवर कहाँ पे करे। ओके, नाउ जैसे मैंने बताया था लॉन्ग लॉन्ग अनवाइंडिंग साइकिल रहेगा, दैट मीन्स बुलिश, शॉर्ट शॉर्ट कवरिंग साइकिल रहेगा तो बेरिश। तो हमें क्या करना है, जो भी स्टॉक में आपको दिख रहा है सेक्टर सीजनैलिटी में, कि मुझे दिख रहा है कि ये जो स्पेसिफिकली सेक्टर है लाइक ऑटो एंसिलरीज, फार्मा सेक्टर, ये पॉजिटिव चल रहे हैं, तो मैं यहाँ पे आऊँगा। ठीक है, यहाँ पे आके मैं सेक्टर पे आऊँगा एंड यू कैन सी यहाँ पे है सेक्टर फिल्टर। तो लेट्स सी मुझे दिख रहा है कि फार्मा स्टॉक्स है पॉजिटिव, सो आई विल गो विद द फार्मा। तो सारे फार्मा स्टॉक्स का यहाँ पे लिस्ट आ जाएगा। इस पे मैं करूँगा रीडिंग पे L एंड LU, मीन्स लॉन्ग एंड लॉन्ग अनवाइंडिंग साइकिल जो हम लोग ढूंढना चाहते हैं, जिसपे लुक बैक पीरियड जो है वो 20 डेज का है एंड काउंट में यहाँ पे रखूंगा 14। ओके, 1 4 एंड
मैं डेटा पॉइंट को क्या इनपुट दे रहा हूँ कि मुझे 20 दिन का पिछले 20 दिन का डेटा पॉइंट चाहिए, उसमें एटलीस्ट 14 दिन जो है वो लॉन्ग लॉन्ग अनवाइंडिंग साइकिल होना चाहिए। ओके, एंड आई क्लिक ऑन अप्लाई द चेंजेस। ओके, तो जो भी स्टॉक्स में लॉन्ग लॉन्ग अनवाइंडिंग साइकिल रहेगा वो आपको मिल जाएगा। तो यू कैन सी आउट ऑफ फार्मा स्टॉक्स में जो भी स्टॉक्स है उसमें से ये जो 3 साइकिल स्टॉक्स है उसमें कहीं पे तो पॉजिटिव बिल्टअप दिखाई दे रहा है, उसमें से ऑरो फार्मा जो है ना कंपैरेटिवली थोड़ा बहुत पॉजिटिव दिख रहा है। अगर आप अच्छे से देखोगे यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग, अनवाइंडिंग, लॉन्ग शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे, तो लूपिन भी है एंड आईपीसीए लैब भी है जहाँ पे अनवाइंडिंग के वजह से नीचे आया है। दैट मीन्स कहीं पे तो एक फ्रेश बाइंग के लिए रेडी हो रहे हैं ये तीनों स्टॉक्स, राइट। ये हमें पता चला क्योंकि इसका साइकिल देखोगे ना हार्डली आपको शॉर्ट्स मिलेंगे। कैन सी यहाँ पे 2 स्टॉक्स में शॉर्ट है और यहाँ पे 1-2 शॉर्ट है, राइट। सो नेट नेट मेरा जो बिल्टअप है वो पॉजिटिव बिल्टअप है फॉर दी स्टॉक्स। अगर मुझे दिख रहा है कि ऑटो सेक्टर कहीं पे तो पॉजिटिव है या फिर ऑटो एंसिलरीज पॉजिटिव है, सो आई क्लिक ऑन ऑटो एंसिलरीज और उसमें मैं चेक करूंगा तो उसमें कोई भी स्टॉक नहीं देखो एज ऑफ नाउ। तो वही चेक करो कि कौन सा मंथ में कौन सा स्टॉक चलता है, उस बेसिस पे कहाँ पे लॉन्ग लॉन्ग अनवाइंडिंग एंड शॉर्ट शॉर्ट कवरिंग साइकिल है। मैक्सिमम टाइम लॉन्ग लॉन्ग अनवाइंडिंग साइकिल रहेगा तो दैट विल बी अ पॉजिटिव कंफर्मेशन फॉर अस। ओके, नाउ सिंपल थिंग, मैंने सारी रिसर्च कर ली, अभी मुझे क्या चाहिए, एक ऐसा स्ट्रैटेजी चाहिए जो मेरा आउटपुट यहाँ पे बढ़ा सकता है। सो जनरली स्ट्रैटेजीज के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कभी भी 2 चीज़ों पे फोकस करेंगे। कौन सी 2 चीज़ों पे? पहली चीज़ कि मैं एक्सपायरी से कितना दूर हूँ या फिर एक्सपायरी से कितना नज़दीक हूँ। इफ आई एम अ फार बाय एक्सपायरी, अगर मैं एक्सपायरी से दूर हूँ तो मेरे ग्रिक्स का इम्पैक्ट बहुत अलग रहेगा, अगर मैं एक्सपायरी से नज़दीक हूँ तो मेरा ग्रिक्स का इम्पैक्ट बहुत अलग रहेगा। सो कैसे फिगर आउट करें कि कौन से पैरामीटर पे या फिर कौन से टाइम फ्रेम पे, डेट के बेसिस पे कहाँ पे कौन से ट्रेड बनाए। ओके, सो सिंपली मैं यहाँ पे आता हूँ लास्ट पे, थोड़ा मैं यहाँ पे ये ऊपर शिफ्ट कर लेता हूँ। ओके, सो जनरली जब भी मैं स्ट्रैटेजीज की बात करता हूँ तो मेरा जो फॉर्मेट है, जो जनरली कभी भी हम लोग एक्सप्लेन करते हैं तो 2 चीज़ों में डिवाइड करते हैं। ओके, आई नो बहुत सारे जन को ये पता भी रहेगा, लेकिन न्यू व्यूअर्स और जो इनको पता है एक बार वापस देख लो क्योंकि एक रिवीजन भी हो जाएगी आपकी इस चीज़ की। ओके, सो एक करूँगा मैं मोर देन 15 days लेफ्ट फॉर डेज टू एक्सपायरी, ओके, और लेस देन 15 days। ओके, ओके, एक मैं ले रहा हूँ कि मुझे 15 दिन से ज़्यादा टाइम है एक्सपायरी के लिए, और एक ले रहा हूँ 15 दिन से बहुत कम टाइम है। ओके, इसमें 6-7 दिन भी हो सकते हैं, 10-12 दिन भी हो सकते हैं, यहाँ पे 20-25 दिन बाकी न्यू एक्सपायरी जैसे अगस्त की है अभी वैसे। ओके, सो पहला जो मेरे फेवर में रहेगा वो रहेगा डेल्टा। ओके, व्हाट इज डेल्टा? डेल्टा स्पेसिफिकली आपको ये बता रहा है कि मेरा प्रीमियम कितने से चेंज होगा अगर मेरा अंडरलाइन मोमेंटम दे रहा है तो। ओके, थोड़ा बहुत अगर मैं फॉर्मूला के साथ बता दें तो डेल्टा का बिहेवियर है वो प्रीमियम का बिहेवियर है कि मोमेंटम अगर दे रहा है मुझे अंडरलाइन तो मेरा जो प्रीमियम है वो कितने से चेंज हो रहा है। सो डेल्टा जो एक कंपोनेंट है ना वो बहुत ज्यादा इंपैक्ट करता है आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक्स पे इफ आई एम अ फार बाय एक्सपायरी। लेट्स अज्यूम मैं एट द मनी पे हूँ, करंट एक्सपायरी और नेक्स्ट एक्सपायरी, तो 0.5 डेल्टा है। अगर मैं आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक्स पे हूँ, करंट एक्सपायरी नेक्स्ट एक्सपायरी, तो करंट एक्सपायरी का डेल्टा कम रहेगा, नेक्स्ट एक्सपायरी का ज्यादा रहेगा क्योंकि मैं फार एक्सपायरी को, तो डेल्टा का जो कंपोनेंट है वो फार एक्सपायरी पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट करता है आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक्स पे भी। ओके, तो इसे कैसे फेवर में लाना है आई विल एक्सप्लेन यू, लेकिन ये चीज हमेशा याद रखना कि फार एक्सपायरी पे हो तो ट्राई टू गो विद द आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक्स क्योंकि उसका जो डेल्टा होता है वो सिमिलर रहता है एट द मनी जैसे। 0.5 एक्यूरेट नहीं रहेगा लेकिन 0.4 रहेगा, 0.43 रहेगा, 0.44 रहेगा। ओके, और जो प्रीमियम हम लोग एट द मनी पे कर रहे हैं उससे कम ही प्रीमियम आउट ऑफ द मनी पे कर रहे हैं, तो सस्ता भी बनेगा आपका ट्रेड और क्या होगा, इंपैक्ट भी उतना ज्यादा अच्छा मिलेगा। सो डेल्टा मेरे फेवर में। सेकंड, वेगा। व्हाट इज वेगा? वेगा का जो इंपैक्ट है वो रिलेट करता है आईवी के साथ। सो जब भी मेरी वोलेटिलिटी अगर 1% से बढ़ गई, एवरीबडी नोज दैट कि बिकॉज ऑफ द राइज इन वोलेटिलिटी मेरा प्रीमियम बढ़ता है, और जब भी वोलेटिलिटी मेरा ड्रॉप देती है तो मेरा प्रीमियम भी ड्रॉप देता है। तो अगर मेरा वोलेटिलिटी बढ़ रहा है तो मेरा प्रीमियम कितने से बढ़ेगा ये मुझे बता रहा है वेगा। सो वेगा एक कंपोनेंट है जिसे हम लोग एज अ ट्रेडर स्ट्रेटेजीज पे लेंगे, तो आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक्स पे भी ना वेगा का इंपैक्ट ज्यादा रहेगा इफ आई एम अ फार बाय एक्सपायरी, क्योंकि आउट ऑफ द मनी की प्रोबेबिलिटी बढ़ती है कि वो इन द मनी क्लोज हो जाए, तो ये एक चीज है। सो वेगा मेरे फेवर में। थर्ड थिंग इज थीटा। अभी पूछेंगे सर ठीक है डेल्टा हो गया, वेगा, थीटा कैसे मेरे फेवर में आ गया? सिंपल चीज है, थीटा का जो ग्राफ है
डीके होने का वो पहले समझ लेते हैं। सो थीटा जनरली डीके होता है, एवरीबडी नोज दैट, बट सपोज यहाँ पे 30 दिन बाकी है, 25 दिन बाकी है, 20 दिन बाकी है, 15 दिन बाकी है, 10, 5 और 0, और लेट्स अज्यूम यहाँ पे प्रीमियम चालू है 100 रुपया, 200, 300, 400 एंड 500। ओके, सो थीटा जो डीके होता है जनरली कैसा डीके होगा, लाइक दिस, ऐसे कुछ होगा। ओके, सो थीटा का जो इम्पैक्ट होता है वो जनरली फार एक्सपायरी पे आता है, लेकिन बहुत माइनर इम्पैक्ट आता है। जहां पे सपोज नियर एक्सपायरी पे 20 रुपया डीके हो रहा था, वही फार एक्सपायरी पे 5 रुपया डीके होगा, 3 रुपया डीके होगा प्रीमियम, राइट। सो इम्पैक्ट जो है वो बहुत लेस इम्पैक्ट कर रहा है फार एक्सपायरी पे। तो ये सारे फेवर्स में मैं रखूंगा, मेनली ये 3 चीजें मैं देखूंगा, देयर आर मल्टीपल थिंग्स एज वेल, लेकिन मेनली ये मैं 3 चीजें मेरे फेवर में लेके चलूंगा। तो इसके लिए मेरी स्ट्रेटेजीज कौन सी आएंगी, डेबिट स्प्रेड्स। अभी डेबिट स्प्रेड्स होता क्या है, डेबिट स्प्रेड्स मींस मैं ज्यादा जो है बाजार को प्रीमियम दे रहा हूं, मैं पे कर रहा हूं। तो जब भी मैं बाजार को प्रीमियम पे करता हूं तो ये सारी चीजें मेरे फेवर में होकर मेरा प्रीमियम बढ़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ओके, सो मेरा फर्स्ट स्ट्रेटेजी आएगा बुलिश के लिए बुल कॉल स्प्रेड, और बेरिश के लिए आएगा बेयर पुट स्प्रेड। ओके, ये चीज हो गई। नाउ लेस देन 15 डेज कि मेरे एक्सपायरी के लिए लाइक 15 दिन से कम दिन बाकी है, 10 दिन है, 6 दिन है, तो इसके लिए जो मेरे फेवर में रहेगा वो रहेगा मेरा थीटा। सो थीटा क्या करते हैं, थीटा आपको क्या बता रहा है, डीके बता रहा है, प्रीमियम डीके होगा ज्यादा, तो डेल्टा वेगा अगर आपके फेवर में नहीं रहेंगे ना इस लेवल पे तो भी चलेगा, अगर ये आपके अगेंस्ट भी चलेगा ना फिर भी थीटा आपको बचा देगा। ओके, सो थीटा मेरे फेवर में, तो इसके लिए व्हाट आई विल डू, आई विल इनिशिएट अ क्रेडिट स्प्रेड। ओके, सो क्रेडिट स्प्रेड्स जो है वो जनरली हम लोग बनाते हैं जैसे हम लोग प्रीमियम बाजार से ले रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, एट द मनी बाय कर रहे थे, आउट ऑफ द मनी सेल कर रहे थे, यहाँ पे एट द मनी बाय करके इन द मनी सेल करते। सो इस पे जनरली जो अगर स्ट्रेटेजीज देखूंगा तो मेरा बुल पुट स्प्रेड आएगा एंड सेकेंड इज आएगा बेयर कॉल स्प्रेड। ओके, बुलिश बेरिश के लिए, दोनों के लिए मैं बता रहा हूँ। ओके, और ट्राई करो अगर आप फार एक्सपायरी पे हो तो उस आपका जो आरआर होगा, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रहेगा, वो 1:2 या फिर 1:3 का रखो, बहुत मैटर करेगा, क्योंकि हम लोग प्योरली डायरेक्शन पे बेट कर रहे हैं। सो ये बेनिफिट है, अगर स्टॉक भाग रहा है तो भागने दो, अगर जितना भाग रहा है उतना मोमेंटम आपको मिलेगा 1:3 पे, और अगर नहीं भागा तो 1 रुपया मेरा जाने वाला है। यहाँ पे ट्राई करो 1:1 या फिर मैक्सिमम 1:2 का, दैट्स इट, 2 चीज पे ही फोकस करो। ओके, जनरली स्ट्रैटेजीज बनाए तो गो विद द ट्रेडिंग ऑप्शंस आर्किटेक्ट, दिस वन इज अ पेपर ट्रेडिंग टूल, इसे आप यूज कर सकते हो एंड इससे स्पेसिफिकली आप देख सकते हो कि आपका रियल एमटीएम पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। तो एक पेपर ट्रेडिंग टूल है, ये स्केलेटन देने में हेल्प करता है कि बुल पुट स्प्रेड दिखता कैसे है, बुल कॉल स्प्रेड दिखता कैसे, आपके रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के विषय आप यहाँ पे कर सकते हो ट्रेड। सो बुल कॉल स्प्रेड मैंने सिलेक्ट किया यहाँ पे, तो एट द मनी बाय करने बोला और आउट ऑफ द मनी सेल करने बोला, यू कैन सी। तो जनरली मैं इसे ट्राई करूंगा कि हेज करूँ, हेज इन द सेंस थोड़ा 1:2 या फिर 1:3 कैसे बनाऊँ। तो देखो यहाँ पे अगर मोमेंटम आया तो 25,000 का प्रॉफिट है, अगर नहीं आया तो लॉस है 14,000 का। तो 1:2 के आसपास मैंने कहीं पे तो ट्राई किया, लेकिन स्टिल इसे मैं और बेटर करूंगा। अगर इसको कैसे एडजस्ट करना है, इसमें और डिटेल में कैसे बनाना है, बुल कॉल स्प्रेड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे बता दो, हम लोग वीडियोस बनाना शुरू कर देंगे उस पे ऊपर, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। अगर जिनको स्पेसिफिकली वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाओ। थैंक यू सो मच एवरीवन।